हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज मैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पढ़ाऊंगी शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, और उसके अंतर्गत मैं आज पढ़ाऊंगी आपको यूनिट सेकेंड, जिसमें कि पढ़ाऊंगी इंडिविजुअल इन्वेंट्री। इंडिविजुअल इन्वेंट्री का मतलब होता है व्यक्तिगत सूची, व्यक्तिगत तालिका, सूचना तालिका सूची। इंडिविजुअल इन्वेंट्री जो है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? इससे हमें डेटा प्राप्त होता है। मैंने कई बार आपको बताया बच्चों कि निर्देशन के लिए, निर्देशन किस लिए दिया जाता है? निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान के लिए मदद किया जाता है। वो एक सहायता मात्र होती है कि समस्या के समाधान में मदद किया जाए, व्यक्ति को उसकी क्षमता और उसकी कैपेबिलिटी को इतना विकसित कर दिया जाए कि वह स्वयं को समझकर, अपनी समस्या को समझकर खुद समाधान कर सके। तो निर्देशनदाता हमें हर क्षेत्र में जिससे भी संबंधित समस्याएं हों, उसमें उसके समाधान में मदद करते हैं। तो अगर हम बात करें मदद करने की, तो मदद निर्देशनदाता तभी करेंगे जब वह समस्या के कारण को जानेंगे। और समस्या के कारण को जानने के लिए क्या किया जाता है? उससे डेटा एकत्रित किया जाता है। तो बच्चों, ये डेटा एकत्रित करने का एक माध्यम है इंडिविजुअल इन्वेंट्री। ये विद्यालय में, किसी भी संस्था में या विद्यालय में किसी भी व्यक्ति के विषय में, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे व्यावसायिक जानकारी, उसके विषय में शैक्षणिक जानकारी, उसके विषय में सामाजिक जानकारी और उसके विषय में भावात्मक जानकारी, हर प्रकार की जानकारी लेने के लिए लेकर के एक संग्रह किया जाता है। सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी को एकत्रित किया जाता है और उसको एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, जिससे कि भविष्य में कभी भी इसकी अगर ज़रूरत पड़े तो उस रजिस्टर से देख करके सारी डेटा एकत्रित किया जा सके। तो जैसा कि हमारे डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा, क्रो एंड क्रो ने लिखा है बच्चों। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि इंडिविजुअल इन्वेंट्री इज अ रिकॉर्ड। मैंने अभी आपको बताया कि ये जानकारी इकट्ठे करने का एक फाइल कह सकते हैं, एक रजिस्टर कह सकते हैं, जिसमें कि बच्चे से संबंधित, विद्यालय में बच्चे से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए जाते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के हों, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र के हों, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सभी में रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इन्वेंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स हैं, जिस भी क्षेत्र से जो भी चीजें सही, उसके बारे में पूरा सही जानकारी एकत्रित की जाती है। फैक्ट्स अबाउट पीपल। पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट के बारे में सारे फैक्ट, एक रिकॉर्ड, सारे फैक्ट्स का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जिसको कि हम कलेक्ट करते हैं बहुत सारे सोर्सेज से। किस लिए? टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिम बेटर, ताकि हम बालक को, व्यक्ति को सही ढंग से समझ सकें और उसकी समस्या का समाधान कर सकें। तो इंडिविजुअल इन्वेंट्री जानकारी एकत्रित करने के लिए एक माध्यम है, जिससे कि हम बहुत सारी जानकारी, डेटा प्राप्त कर सकते हैं। ये हर एक विद्यालय में इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत तौर पर हर एक विद्यार्थी का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। अब बात करेंगे बच्चों हम कि इसके कौन कौन से मुख्य अंश हो सकते हैं, मतलब कंटेंट क्या हो सकता है इसका। तो कंटेंट में देखिए, पहले तो आप कंटेंट, जिसको कि हम मुख्य अंश कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, फिर एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसके बाद आता है बच्चों हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड, फिर
पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके बाद वोकेशनल इंफॉर्मेशन, वोकेशनल इंफॉर्मेशन और उसके बाद सोशल बिहेवियर। मतलब अगर हम सूची की बात करें तो ये सारे कंटेंट हमारे आने चाहिए उसमें, ठीक है, ये सारे कंटेंट आते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब उसकी आयु, बच्चे की आयु क्या है, ठीक है, बच्चे की आयु क्या है, लिंग क्या है, उसका पता क्या है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं। फैमिली बैकग्राउंड में माता पिता, परिवार का आकार कैसा है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, ठीक है, माता पिता की आय क्या है, आय का स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल रिकॉर्ड में क्या देखी जाती है, कक्षा कौन सी है, विषय कौन सा लिया है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड में क्या लिया जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में जाना जाता है। दूसरा, दृष्टि कैसी है, श्रवण कैसा है, कहीं वो थोड़ा बहरा या थोड़ी दृष्टि में कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, तो ये सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं। फिर पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या रखा जाता है, व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व में क्या उसका आत्मविश्वास है, क्या उसका दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। वोकेशनल में किस व्यवसाय के लिए, व्यवसाय की जानकारी, विषय चयन की जानकारी, मतलब उसी व्यवसाय से संबंधित विषय चयन की जानकारी। सोशल बिहेवियर, उसका सामाजिक परिवेश कैसा है, सामाजिक परिवेश, उसकी मित्रता के बारे में, ठीक है, सामाजिक कार्य के बारे में। तो ये सारे कंटेंट हमारे इंडिविजुअल इन्वेंटरी में आते हैं। इन सारे कंटेंट पर एक पूरी फाइल तैयार की जाती है, किस लिए, ताकि हम विद्यार्थियों को सही ढंग से निर्देशित कर सकें तथा उन्हें सही ढंग से परामर्श दे करके उनका भविष्य उज्जवल कर सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये हमारे मुख्य अंश थे। अब हम देखेंगे बच्चों कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका बनाने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो बालक को सही ढंग से समझना, फिर निर्देशन में मदद देना, निर्देशन द्वारा उनकी मदद करना, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना, फिर समस्या का समाधान। तो
तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर के हमारी इंडिविजुअल इन्वेंटरी को बनाया जाता है, सूची बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है, ताकि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, हम बालक को सही ढंग से समझ सके, उन्हें सही ढंग से निर्देशन दे सके, उन्हें सही ढंग से परामर्श दे सकें, सही ढंग से परामर्श दे सके, ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं अच्छे ढंग से कर ले। अब बच्चों ये इसके स्रोत क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं थोड़ा, मतलब किसके किसके द्वारा हम जानकारी कहाँ कहाँ से इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो सूचना के स्रोत, सूचना के स्रोत। ठीक, तो सूचना के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं हमारे? पहला तो परिवार, परिवार से हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। दूसरा स्वयं व्यक्ति से। तीसरा विद्यालय से। चौथा शिक्षक से। पांचवा मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। ठीक है, तो इन स्रोतों से हम जानकारी बालक के विषय में इंडिविजुअली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका एक रिकॉर्ड बना सकते हैं, ताकि हम बालक को सही ढंग से परामर्श दे सकें, सही ढंग से निर्देशन दे सकें और वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एसेंशियल गाइडेंस सर्विस में इंडिविजुअल इन्वेंटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इंफॉर्मेशन किस तरह से इसमें सहायक होती है। थैंक यू।